जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धन की ज़रूरत किसे नहीं होती, यानी सबको होती है, क्योंकि धन ही वो धुरी है जिसके आसपास दुनिया घूमती है। यदि धन ना हो तो सब कुछ बेकार। पैसा नहीं पास और मेला लगे उदास। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब जेब में पैसा ना हो तो मेला चाहे जितना बड़ा लगा हो, आपको उस मेले में आनंद ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आनंद आएगा भाई? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। मेले में जो कुछ भी करना है जेब के पैसे से ही करना है। तो इसी कहावत के आधार पर आगे हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से उपाय जिनको करके आप धनवान बन सकते हैं। और माता लक्ष्मी के सभी भक्त जो भी माता लक्ष्मी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी उनके घर को खुशियों से भर देंगी। जानते हैं आगे का हाल। दोस्तों, जिस घर में पैसा नहीं होता है, आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि जो घर को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है उसकी भी कमाई यदि ठीक से नहीं होती है और 4 सदस्य यदि खर्च करने वाले हैं, सभी उससे पैसा मांगेंगे तो बात में वह भी झल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता मैं क्या करूं, मैं अकेला कितना कमाऊं, पूरा नहीं पड़ता। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि पर्स में पैसा आता है और आने से पहले खर्च हो जाता है, तो वो कहते क्या है, मेरे पर्स में तो जैसे छेद हो गया है, जैसे ही मैं पैसे रखता हूँ पैसे खर्च हो जाते हैं। यानी कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है। या तो आपके घर को किसी की नज़र लग गई है, या आपको आपकी कमाई को किसी की नज़र लग गई है। सबके लिए छोटे छोटे उपाय बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 1 रुपये के सिक्के वाला ऐसा गजब का उपाय है जिसको पर्स में रखते ही आपके पर्स से फिर कभी पैसा ख़त्म ही नहीं होगा, चाहे जितना खर्च करना। माता लक्ष्मी ऐसी कृपा करेंगी कि कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा। अरे सब्र करो, अभी बताती हूँ। वीडियो के अंत तक रुके रहिए। सबसे लास्ट में यही उपाय बताऊंगी, उससे पहले वह उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से ये बात वाला उपाय जल्दी कारगर हो जाएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन अचानक धन प्राप्ति का बहुत योग बनता है। जानिए क्यों? क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो ग्रह भी है एक बृहस्पति, उनको समर्पित है। जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो धन ऐसे आता है कि जैसे छप्पर फाड़ कर भगवान आपको धन दे रहे हो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि कुंडली में जब गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय बहुत ध्यान देकर सुनिए, कोई भी कर सकता है। सुबह उठिए, स्नान करने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। यह 1 चुटकी हल्दी आपके जीवन से सारी परेशानियां मुसीबतों को दूर करेगी। आपकी शरीर से ही नहीं, माइंड से भी निगेटिविटी को दूर भगा देगी। और गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में होंगे मजबूत। स्नान करने के बाद फिर एक छोटा सा उपाय हल्दी के साथ ही करना है। आप छोटी सी एक पीतल की कटोरी ले लीजिए। कटोरी ना हो तो चम्मच ही ले लें। स्टील का बर्तन ना लें, चांदी का हो, पीतल का हो या तांबे का हो। उसमें 1 चुटकी हल्दी रख लें और उस पर 2 बूंद गंगा जल की डालें और इस हल्दी को घोल लें। इस हल्दी से आप भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। भगवान विष्णु की फ़ोटो अगर आपके घर में नहीं है, कन्हैया जी की फ़ोटो है या जिस भी भगवान की फ़ोटो है, उस पर आप तिलक लगाएं। उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर, एक तो मेन गेट बाहर लोहे या स्टील का लगा होता, उसको छोड़कर जब आप अपने घर के एक छोटा द्वार रहता है उस मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही दरवाज़ा आप बंद कर लें और पीछे की साइड में उसी हल्दी से स्वास्तिक बना दें, यानी सतिया बना दें। और उस सतिये में
अंदर भी 4 बिंदियाँ रखकर और स्वास्तिक की चारों जो किनारे उनके बड़े बड़े लंबे लंबे कर दें किनारे, और 4 बिंदी आपको लगा देनी है। उसके बाद जो बच्चे की हल्दी थोड़ी सी, उससे आपको अपने माथे पर तिलक लगा लेना है तथा घर के सभी सदस्यों को वह हल्दी तिलक लगाने के लिए देनी है। आप देखेंगे ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गुरुवार कर पाएंगे। हर गुरुवार आपको ये उपाय करना है। 2-3 गुरुवार कर पाएंगे, उससे पहले ही आपके घर में धन आने के कई रास्ते बन जाएंगे। सिर्फ धन एक कमाने वाला नहीं रहेगा, लगभग सभी लोग किसी न किसी रूप में धन कमाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे और आपके घर की जो कलह है वह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब सब धन कमाने लगेंगे या जुडिशियसली खर्च करने लगेंगे ज़रूरत के कामों में, क्योंकि धन भी वहीं आता है जहाँ धन की इज्जत की जाती है। क्योंकि मेहमान उसी घर में जाएगा जहाँ उसकी इज्जत की जाएगी। तो धन माता लक्ष्मी चंचला है। भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो शायद चंचला लक्ष्मी स्थिर होकर थोड़ी देर के लिए आपके घर में रुक जाए, नहीं तो नहीं रुकेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करें हल्दी के छोटे छोटे उपाय से। और एक उपाय करना है, बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे पर आप चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ और चना ले जाकर चढ़ा दें। आपके घर में केले का पौधा लगा बहुत अच्छा, नहीं तो किसी मंदिर में या जहाँ कहीं लगा हो, गुड़ और चने की दाल उसकी केले की जड़ पर समर्पित करें और एक लोटे में जल ले जाएं, उसमें हल्दी डाल लें। वह हल्दी मिला जल केले की जड़ में समर्पित करें। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके घर में धन आने के कई रास्ते बनेंगे। इतना आपके घर में धन आना लगेगा कि आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना धन कैसे आने लगा। और एक छोटा सा उपाय है, ये केले वाला उपाय अवश्य करना। इससे भी बृहस्पति भगवान, क्योंकि केले की पूजा से बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति ग्रह, और भगवान विष्णु तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी केला का पौधा बहुत प्रिय है। इसलिए केले के पौधे पर हल्दी मिला जल चढ़ाएं और चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं और फिर घर में आकर के थोड़ा सा आटा गूंदें, उसकी 4 लोइयाँ बनाएं गोल गोल, और बहुत छोटी नहीं थोड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएं। लगभग पाव भर आटा गूंद लें, उसकी 4 लोइयाँ बनाएं। उस पर 2-2 दाने चने की दाल के रखें, थोड़ा सा गुड़ लगाएं और एक और हल्दी लगाएं और थोड़ा सा घी लगा दें उस पर। ये 4 लोई उठा करके आप भगवान विष्णु के नाम से गाय माता को खिला दें। गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं। हर देवता का आपको देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब लास्ट में 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय आपको करना है। 1 रुपये का सिक्का ले लें, साफ़ सुथरा हो, ना साफ़ सुथरा हो तो उसको धुलकर चमका लें, या 5 रुपये का सिक्का पीतल का ले लें, उसे चमका लें। फिर उस पर हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के बाद उसे भगवान विष्णु के सामने रखें। 11 बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 12 अक्षर मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर 11 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सिक्का भगवान के पास रखने के बाद यह मंत्र बोलें और उसके बाद यह सिक्का वहीं रखा रहने दें। शुक्रवार के दिन यह सिक्का अपने पर्स में रख लें, जल्दी ही धनवान हो जाओगे। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स